श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री पर कभी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। कथा आरंभ होती है। प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर से बहुत दूर गंधर्व वन के बीच एक विशाल राज्य था, अमर्त्यनगर। उस राज्य के राजा थे वीरसेन, जो अपनी धर्मपरायणता, न्यायप्रियता और दया के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन राजा के मन में एक कमी थी। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, अनेक राज्य जीते, लेकिन मनुष्य के स्वभाव को समझने का युद्ध वे कभी नहीं जीत पाए थे। राजा वीरसेन की पत्नी थी रूपवती, अद्वितीय सौंदर्य की मूर्ति। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जब वह महल के प्रांगण में चलती तो ऐसा लगता मानो चांदनी धरा पर उतर आई हो। किंतु उसी रूप के भीतर छिपा था एक रहस्य, जिसे न राजा जानता था न प्रजा। राजा रूपवती से अत्यंत प्रेम करते थे। वह जो कहती वही होता। दरबार के निर्णयों में भी वे रूपवती से परामर्श लेते। मंत्री कई बार चेतावनी देते, महाराज, स्त्री का मन सागर से भी गहरा और आकाश से भी अनंत होता है। उसे पूर्णरूपेण समझना कठिन है। पर राजा मुस्कुराकर कहते, रूपवती मेरी अर्धांगिनी है। जिस पर मैं प्राणों से अधिक विश्वास करता हूं, उस पर संदेह कैसे करूं? यहीं से राजा के जीवन की परीक्षा आरंभ हुई। एक दिन राज्य में एक युवा साधु आया। उसका नाम था सत्यदर्शन। वह वेद और ध्यान में पारंगत था, किंतु बहुत कम बोलता था। राजा ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, राजन, मैं केवल एक रात्रि आपके राज्य में रहूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आज की रात्रि में कोई मेरे कुटीर के निकट न आए। राजा ने वचन दिया, तथास्तु, कोई तुम्हारे समीप नहीं जाएगा। पर उसी रात रूपवती को यह जानने की इच्छा हुई कि यह साधु कौन है। अहंकार और जिज्ञासा स्त्री के मन के दो पक्ष हैं, एक जो प्रेम से बांधता है और दूसरा जो सब कुछ जानने की लालसा रखता है। वह राजमहल से चुपचाप निकली और साधु के कुटीर के समीप जा पहुंची। वहां साधु ध्यान में लीन था। रूपवती ने जैसे ही द्वार खोला, एक दिव्य तेज उसके नेत्रों पर पड़ा। साधु ने नेत्र खोले और कहा, राजमहिषी, तुमने मेरा नियम भंग किया है। अब जो होगा उसका कारण तुम स्वयं बनोगी। रूपवती भयभीत हुई, पर लौट आई। अगले दिन साधु बिना कुछ बोले चला गया। किंतु उसी दिन से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं, फसलें सूखने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और राजमहल में रात्रि को अजीब सी ध्वनियां सुनाई देने लगीं। राजा ने जब यह सब देखा तो उन्होंने यज्ञ कराने का निश्चय किया। परंतु यज्ञ के पहले दिन ही राजपुरोहित ने कहा, महाराज, इन विपत्तियों का मूल कारण महल के भीतर है। किसी ने साधु का नियम तोड़ा है। राजा ने सभी से पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अंत में जब उन्होंने रानी से प्रश्न किया तो वह बोली, मैं तो केवल जिज्ञासा में गई थी, अपराध तो नहीं किया। राजा मौन रह गए, लेकिन उनके हृदय में विश्वास की नींव पहली बार हिल गई। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी राज्य ने युद्ध की चुनौती दी। राजा युद्ध पर चले गए और रानी को राजसिंहासन की देखरेख सौंपी। युद्ध लंबा चला, लगभग 6 महीने। जब राजा लौटे तो देखा कि दरबार में एक अजनबी युवक बैठा है, राजकीय मंत्री के रूप में। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? रूपवती बोली, महाराज, ये राजकाज संभालने में बहुत कुशल हैं, इसलिए मैंने इन्हें मंत्री बना दिया। राजा मुस्कुराए, पर भीतर कुछ टूट गया। वह युवक बार बार रानी के समीप दिखाई देता। जब राजा ने एक दिन गुप्त रूप से देखा तो पाया कि रानी उसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। राजा ने अपने मन से कहा, क्या यह वही रूपवती है जिस पर मैंने अपने राज्य, अपने प्राण और अपना विश्वास अर्पित किया?
उनका हृदय रो पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया। वे मौन होकर मथुरा गए, जहां उस समय श्री कृष्ण विराजमान थे। मथुरा का दृश्य। राजा श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैंने जीवन में हर युद्ध जीता, पर हृदय का युद्ध हार गया। जिस पर मैंने सर्वाधिक विश्वास किया, उसी ने मेरे विश्वास को धोखा दिया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह संसार दो शक्तियों पर चलता है, विश्वास और मोह। जहां विश्वास बुद्धि से होता है, वहां शांति आती है। जहां विश्वास मोह से होता है, वहां विनाश। राजा ने पूछा, प्रभु, क्या स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, वीरसेन, स्त्री पर अंधा विश्वास मत करो। स्त्री चंद्रमा की भांति है, उसकी रोशनी शीतल है, पर पूर्णिमा के साथ अमावस्या भी आती है। यदि तुम आंखें बंद कर केवल रोशनी देखोगे, तो अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। राजा ने आंसू भरे नेत्रों से पूछा, प्रभु, क्या हर स्त्री ऐसी होती है? कृष्ण बोले, नहीं राजन, हर स्त्री नहीं। परंतु जो स्त्री अपने सौंदर्य पर गर्व करती है, जो अपने वचन से पुरुष के हृदय को बांधना चाहती है, उस पर भरोसा विषपान के समान है। विश्वास वही करो जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ी हो, जो तुम्हारे अभिमान को नहीं, बल्कि तुम्हारे धर्म को समझे। राजा मौन हो गए। कृष्ण आगे बोले, स्त्री के रूप से मोहित मत होना। जो स्त्री तुम्हें सच्चाई से नहीं, बल्कि छल से वश में करती है, वह तुम्हें बंधन में नहीं, अधःपतन में ले जाती है। याद रखो, विश्वास वही करो जो तुम्हारे सत्य का सम्मान करे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैंने रूपवती में ईश्वर देखा, परंतु उसके भीतर के छल को न देख सका। कृष्ण ने कहा, राजन, संसार का नियम यही है। जहां मोह बढ़ता है, वहां विवेक घटता है, और जहां विवेक घटता है, वहां विश्वास भी अधर्म बन जाता है। राजा वीरसेन मथुरा से लौटे, पर अब वे पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने राज्य का कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किया। रूपवती ने जब यह सुना, तो पश्चाताप में जलने लगी। उसने सोचा कि राजा के बिना यह महल व्यर्थ है। परंतु जब वह राजा के पास गई, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, रूपवती, मैं अब किसी से द्वेष नहीं रखता। तुम्हारा अपराध तुम्हारा नहीं, मेरा ही है, क्योंकि मैंने आंख मूंदकर विश्वास किया। जिसे परखना चाहिए था, उसे पूजना शुरू कर दिया। रूपवती रो पड़ी, महाराज, मुझे क्षमा करें। राजा बोले, क्षमा तो मैं दे चुका, पर अब मेरे भीतर वह प्रेम नहीं जो पहले था। वह प्रेम नहीं, आसक्ति थी, और आसक्ति का अंत सदा विष में होता है। कई वर्ष बीते। राजा वन में तप करते रहे। एक दिन ध्यानावस्था में उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण ने कहा, राजन, आज तुमने वह सीख प्राप्त की जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए, कि विश्वास सदा बुद्धि से होना चाहिए, अंधेपन से नहीं। स्त्री हो या पुरुष, जब विश्वास बुद्धि से हटकर मोह में बदल जाए, तब वही धोखा बनता है। राजा ने कहा, प्रभु, अब मेरा हृदय शांत है। कृष्ण बोले, याद रखो, संसार में विश्वास रत्न के समान है। जिसे देना है, सोचकर देना। क्योंकि रत्न एक बार गिर जाए तो मिल तो सकता है, पर वैसा चमकता नहीं। कृष्ण की वाणी अंत में गूंज उठी, हे मनुष्य, स्त्री पर कभी अंधा विश्वास मत करना। विश्वास वही सच्चा है जो धर्म के आधार पर हो, न कि रूप या मोह के आधार पर। जो स्त्री तुम्हें धर्म से जोड़ती है, वह देवी है। जो तुम्हें मोह में बांधती है, वह तुम्हारी परीक्षा है। और जो परीक्षा में असफल होता है, उसका विश्वास भी उसके पतन का कारण बनता है। राजा वीरसेन ने अंतिम समय में अपनी आंखें मूंद लीं। उनके मुख पर शांति थी,
और मन में श्री कृष्ण की वाणी। विश्वास बुद्धि से करो, भावनाओं से नहीं। कथा का संदेश। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि स्त्री पर विश्वास न करो। वे यह सिखाते हैं, अंधा विश्वास किसी पर मत करो, क्योंकि जहां अंधापन होता है वहां सत्य दिखाई नहीं देता, और जहां सत्य नहीं होता वहां प्रेम भी अंततः दुख बन जाता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।